बहुत ही ज़बरदस्त और यमी एप्पल जैम घर में नहायत आसानी से कैसे तैयार किया जाता है, इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसकी रंगत, जायका और खुशबू तीनों ही लाजवाब हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 1 किलो सेब लेकर उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसका छिलका उतार कर इसको कश कर लेंगे। कश करने का ये फायदा है कि ये जल्दी गल जाएंगे। अगर आप चाहें तो कश करने की बजाय छोटे छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं। तो चलिए अब जैम बनाते हैं। एक पतीले में ये कश किए हुए सेब डाल देंगे। फ्लेम को हम अभी लो रखेंगे। इसके साथ ही हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। पानी डालने के बाद लिड लगाकर इसको 5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 चुटकी इलायची पाउडर और 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर शामिल करेंगे। अगर आप दालचीनी पाउडर की जगह साबुत दालचीनी डालना चाहें तो 1 स्टिक डाल सकते हैं, लेकिन उसे बाद में निकाल दीजिएगा। इलायची और दालचीनी का पाउडर डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और लिड लगाकर मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं। अब हम इसको चम्मच की हेल्प से थोड़ा थोड़ा मैश करते जाएंगे और इसको गलने देंगे। इसके साथ ही हम इसमें 800 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। चीनी अपना पानी रिलीज करेगी, हमें उसको खुश्क करना है। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पर यह जैम तैयार होगा। ये जैम बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद आपको मार्केट से एप्पल जैम लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीनी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ साथ सेब को मैश करते जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार जैम तैयार होगा। चीनी डालने के बाद हर 1.5 से 2 मिनट के बाद हम चम्मच को चलाते रहेंगे। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस पॉइंट पर हमें फ्लेम को ऑफ करना है और इसमें कौन सी चीज़ ऐड करनी है। इसकी रंगत, जायका और खुशबू तीनों ही लाजवाब हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जैम तकरीबन रेडी हो गया है। हम इसको प्लेट में डालकर चेक कर लेते हैं और मैं इसके रेडी होने की पहचान आपको बताती हूँ। थोड़ा सा जैम हम प्लेट में डालकर प्लेट को तिरछा करके देखेंगे तो आप ये देखिए कि पानी का कोई ड्रॉप नीचे नहीं आ रहा। इसका मतलब जैम रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जैम को थोड़ा ठंडा होने देंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या शामिल करना है। जी तो व्यूअर्स, जैम तकरीबन ठंडा हो चुका है और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच नींबू का रस शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको हम महफूज करेंगे शीशे की एक ऐसी बोतल में जो अच्छी तरह से धुली हुई, साफ और खुश्क हो। और इसके बाद हम इसको फ्रिज में रखकर 6 माह तक भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने, बहुत ही डिलीशियस और हाइजीनिक जैम घर पर आसानी से तैयार हो गया। तो कहिए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके साथ साथ इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।